गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपको करंट का अगला टॉपिक फेस्टिवल करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी जरूर ध्यान रखेंगे कि हम लोग आगे इसको रिवीजन भी करने वाले हैं, ठीक है। आज हम क्या करेंगे ना, जहाँ तक हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेक्चर किया हुआ है ना, सारे का सारा जितना भी हमने किया हुआ है रिवीजन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम फेस्टिवल को पहले कर लेते हैं। एक फेस्टिवल नया टॉपिक मैंने लाया है और इसके साथ ही साथ कुछ और भी बातें बताएंगे और आपको रिवीजन भी कराएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि करंट जो है ना, करंट का मतलब ये होता है कि जब तक रिवीजन खुद से ना करें ना तब तक ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कृपया करके सब कोई जिसको भी है अपना अपना जो नोट्स अगर तैयार किए हुए हैं तो उसमें आप लोग निकाल कर उसको क्या करेंगे, रिवाइज भी करेंगे मेरे साथ साथ, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे, ठीक है। आइए स्टार्ट करें। क्या है आज? फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में ये जरूर ध्यान रखें आप लोग। हाँ, आ जाइए। फेस्टिवल्स, फूलदेई महोत्सव फेस्टिवल, ये कहाँ पे होता है जी? फूलदेई महोत्सव कहाँ पे होता है? ये है उत्तराखंड। आ जाइए। सरहुल फेस्टिवल कहाँ? तो झारखंड। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर। एक और चीज़ जान जाइए, जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर का खेती भी होता है, इसीलिए इसको क्या क्या जाता है, देख लीजिए। लेवेंडर क्रॉप्स का एग्रीकल्चर भी होता है, मतलब खेती भी होता है, ठीक है। ये चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे आइए। आगे क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ होता है जी? नागालैंड में। थाई पूसम फेस्टिवल कहाँ होता है? तेलंगाना में। सिरहुल लिली फेस्टिवल कहाँ होता है? मणिपुर में, ठीक है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ होता है? तो शिलोंग। नुआखाई राज पर्व धनुष यात्रा कहाँ होता है? उड़ीसा में। और एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में ही सबसे बड़ा लकड़ी का चैरेट निकलता है, ठीक है। मक्का बिलुकु फेस्टिवल कहाँ होता है जी? सबरीमला टेम्पल। कहाँ है सबरीमला टेम्पल? तो केरला में, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ आप अपने इसके अकॉर्डिंग आप एक और बात ध्यान रखेंगे जरूर कि जितना भी चीज़ आप पढ़ चुके हैं अभी तक ना, उसका हमें क्या करना है, आज रिवीजन करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम गौर करेंगे। आइए, कुछ आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, ठीक। आइए। पहले क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। रिवीजन के बाद ही मैं आपको क्या करूंगा, सारा चीज़ बताऊंगा। तो पहले पीछे से नीचे से ही करेंगे हम लोग। तो डे में क्या करना था? तो डे में वर्ल्ड मिल्क डे। क्या करना है जी? वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 जून को। और इंटरनेशनल वर्ल्ड मिल्क डे, सॉरी इंटरनेशनल नहीं, नेशनल वर्ल्ड मिल्क डे कब किया जाता है? ये मैं बता चुका हूँ, 26 नवंबर को, ठीक है। साथ ही साथ अब आइए, क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या होता है? किस दिन? 5 जून। इसका क्या थीम था? इसका थीम था प्लास्टिक सोल्यूशन, ठीक है। कहाँ हुआ था ये? कोटेदी इरवा में, कोटेदी इवा। ओशन डे कब होता है? 8 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब होता है? 14 जून को। वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रोटेक्शन डे कब होता है? 17 जून को। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून को। कौन सा था? 9th टाइम था। और सबसे पहले इसको किसने स्टार्ट किया था? तो भारत ने स्टार्ट किया था। कौन? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका मुहिम स्टार्ट किया गया था। कहाँ? यूएन में, ठीक है। इसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। आज यूनाइटेड नेशन लोक सेवा कहाँ हुआ था? 23 जून को। एक और चीज गौर कीजिएगा, G20 का जो हेड था, चेयर था, वो किसने किया था? तो इंडिया ने। ये चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। SCO का बैठक, जो संघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो बैठक था किसने किया था? तो इंडिया ने। कहाँ हुआ था इसका बैठक जी? तो गोवा में। इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इंडिया इस बार बहुत सारे जो है ना हेड बना हुआ है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। आ जाइए आगे। यूनाइटेड नेशनल लोक सेवा डे कब होता है? 23 जून को। समझ गए? अब आइए आगे इंक्लूड करते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या करना है आगे? चलिए, अब डे के बाद क्या गया? रैंकिंग। रैंकिंग इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है? 127। अकॉर्डिंग टू टाइम हायर एजुकेशन इन टॉप 50 एशिया, IISC, ठीक है, बेंगलोर में है इसका।
वो टॉप किया हुआ है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 161 पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया 4th रैंक पे है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका टॉप पे है। बॉटम पे कौन है? बॉटम पे आपका यूपी है। कौन है? यूपी। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक 127 है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 127 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 132 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 3rd है। ठीक है, इस चीज को ध्यान जरूर देना है। ठीक ना। आ जाइए आगे बढ़े हम लोग। आ जाइए आगे क्या है? ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है ना, उन्होंने क्या किसका नाम चेंज किया था? हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया पे किया था। कब किया था? जब पीएम मोदी यहाँ पे गए थे। और यहाँ का सबसे हाईएस्ट ऑनर किसको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। ये मैंने आप लोगों को करा दिया है, जितना कराया मैं वो आपको बताते जा रहा हूँ। वज्र प्रहार एंड तर्कस एक्सरसाइज किसके किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में। अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप किसके कौन जीता है? विनर कौन है? तो इंडिया है। कहाँ हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में। फीमेल वर्ल्ड कप का विनर कौन था? विनर ऑस्ट्रेलिया था। कहाँ हुआ था? ये भी साउथ अफ्रीका में। आईपीएल वुमेन विनर कौन था? मुंबई इंडियंस। ठीक है। और इसके कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन जारी करता है इसको? तो जम्मू कश्मीर इसको रिलीज करता है। इवॉल्व मिशन क्या है? सिडबी द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम लॉन्च किया गया किसके द्वारा? एचडीएफसी के द्वारा। और इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज बताया था आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये जरूर आपको पता हुआ है। ठीक है, अप्रैल में हुई थी, इतना आपको पता होना चाहिए। और कब हुआ था? 1935 में हुआ था। साथ ही साथ इसको नेशनलाइज कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, ये जरूर याद रखें। ठीक है, आगे आ जाइए। डैग हैमर स्कोल्ड मेडल किसको दिया गया है? शांति अभियान के लिए। ग्रीन अवार्ड 2023 किसको? तो चेन्नई मेट्रो को। मानव अवार्ड किस लिए दिया है? माइकल डगलस को। किस में दिया था? कांस फिल्म में दिया जाता है। ये कांस फिल्म फेस्टिवल होता है जो कहाँ होता है? पेरिस में। वहीं पे इसको दिया जाता है। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको? दामोदर मोजा को। 56 किसको दिया गया था? तो नीलमणि फुकन को। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको दिया गया? किरण नादर को। ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट अभी मैंने बताया रतन टाटा। पेन सेंट्रिक कॉलेज अवार्ड किसको दिया गया? सलमान रशीदे को। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव इंडियन एयरफोर्स गैलेंट्री अवार्ड कौन है? तो दीपिका मिश्रा है। जर्मनी हाईएस्ट ऑनर किसको दिया गया? एंजल मर्केला को। और एक और चीज बताया था यूएनएससीओ पीस प्राइज किसको दिया गया था? अंजलि मर्केला को दिया गया था। भारतीय सम्मान किसको दिया गया है? राज सुब्रमण्यम को। और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है जो पंचायत नेशनल पंचायत अवार्ड जीता है? वो गंजम डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। ये सारा चीज़ क्या है आप लोगों को बता दिया गया। आगे आ जाइए। मैं सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन से क्या होगा कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और याद होता जाएगा। आईफा अवार्ड बेस्ट फिल्म दृश्यम 2। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन। विक्रम वैद करके मूवी है, उसी को मिला था। मैंने कल भूल रहा था मैं। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट। बेस्ट अचीवमेंट इन फिल्म किसको दिया गया? कमल हसन को दिया गया। ठीक है, आ जाइए आगे। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसको मिला है? भगवान भरोसे फिल्म को। कहाँ की फिल्म है? राजस्थान की फिल्म है। एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अवार्ड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसको दिया गया है? टीके राजन को दिया गया है। राजा राम मोहन राय 2023 किसको दिया है? डॉक्टर बीके प्रसाद को दिया गया है। और एक और चीज बाल गंगाधर तिलक, मतलब इसको बोला गया है तिलक अवार्ड। किसको मिला है अभी फिलहाल में? किसको? ये मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ का है ये? तो महाराष्ट्र का। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको? सज्जन जिंदल को। इसको क्या कहते हैं? मैन ऑफ स्टील। बुकर प्राइज 2022 किसको है? सिहान करुणा तिलका को, श्रीलंका के हैं। 32nd सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया है? शिव शंकरी तमिल राइटर है। बाफ्ता फेलोशिप 2023 किसको दिया गया है? मीरा सयाल को दिया गया है। और बाफ्ता बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब आ जाइए ऊपर। चलिए, व्यास सम्मान 2022 किसको दिया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किस लिए? तो पागलखाना एक उन्होंने बुक लिखा था उसके लिए। केरला शील्ड अवार्ड किसको दिया गया? फतिमा असगर को। लॉरेंस अवार्ड 2023 किसको दिया गया? मेंस में मेसी को, वुमेन्स में शैली परेसर को। कहाँ की है? जमैका की। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको? तो योगी आदित्यनाथ। ये कौन है? सीएम है। कहाँ के? तो यूपी के।
सागर श्रेष्ठ अवार्ड किसको दिया गया? कोचिन पोर्ट्स को। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसको? तो भगवान भरोसे को। आज ये पुलिटजर अवार्ड में, तो पुलिटजर अवार्ड में किसको दिया गया? लोकल रिपोर्टिंग में किसको? अन्ना उल्फ को। ब्रेकिंग न्यूज में किसको? तो लॉस एंजलिस को। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में किसको? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को। अब आते हैं ऊपर, अब क्या है यहाँ पे 68 फिल्म फेयर अवार्ड कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। बेस्ट फिल्म किसको? तो गंगूबाई। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो आलिया भट्ट। बेस्ट एक्टर कौन है? तो राजकुमार। और अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? प्रेम चोपड़ा को दिया गया है। ये एक विलन का किरदार पहले निभाते थे, इसलिए इनको मिला है। ठीक है, आ जाइए, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे भी। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड किसको? बेंगलोर को। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको? आसिफ शेख नेपाल को। एबल अवार्ड किसी फील्ड में दिया था? मैथमेटिक्स में। किसको दिया गया? लुइस कैफरिन को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड 2023 किसको? आलिया मीर। कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड किसको दिया? असम के एनजीओ कौन है? तपोवन को। जनरेशन नेक्स्ट इंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको दिया गया? ईसा अंबानी को। नाइट ऑफ द लीजन ऑनर अवार्ड किसको दिया गया है? किरण नादर एंड चंद्रशेखर को। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल कहाँ का है? पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, किसको दिया गया है? तो जेलेंस्की को। कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड किसको दिया गया? भारत बायोटेक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 किसको? तो नंदिनी गुप्ता को। संतोकबा ह्यूमैनिज्म अवार्ड किसको दिया गया? सोनम वांचुकू को। और लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है? आशा भोसले को। ठीक है, और फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? जब शुरू में शुरुआत हुआ था तो पीएम मोदी को। आ जाइए यहां से, रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? सौराष्ट्र ने। सेकेंड टाइम ये जीते हैं। फर्स्ट टाइम केवल सेकेंड टाइम, और किसको हराया था? वेस्ट बंगाल को। फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड किसको? तो उत्तराखंड को। उसके बाद कौन है? तो महाराष्ट्र। उसके बाद कौन है? तो यूपी। ठीक है, आज ये रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया है? गैरी वेंचगिम्स को, मैड्रिड को और हथौरी को। फ्रिजर अवार्ड किसको दिया गया? डेविड चिपरफील्ड को। व्यास सम्मान किसको दिया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। सरस्वती अवार्ड किसको दिया गया? शिव शंकर को। कौन सा बुक के लिए? सूर्यवंशम बुक के लिए। और गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास कौन है? हमारे आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। फीफा, फीफा किस चीज के लिए होता है? फुटबॉल के लिए। ठीक है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो गोल्डन बॉल मेसी, गोल्डन बूट एम्बापे, बेस्ट फुटबॉलर मेसी, या बेस्ट फीमेल फुटबॉलर कौन है? एलेंस्की। मेसी कहाँ के हैं? तो अर्जेंटीना के कप्तान थे। एम्बापे कहाँ के हैं? तो फ्रांस के कप्तान थे। ठीक है, आ जाइए। बीबीसी अवार्ड, तो मीराबाई चानू को बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन, थवीना पटेल को बेस्ट पैरा एथलीट्स, प्रीतम स्वच्छ को लाइफ टाइम अवार्ड। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। और किसी से फील्ड में थे? प्रीतम शिवाज किसके फील्ड में? हॉकी। याद रखिएगा, हॉकी के फील्ड से इनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आइए आगे। ऑस्कर अवार्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, कहाँ होता है? लॉस एंजलिस में होता है। बेस्ट एक्टर किसको? ब्रेंडन फ्रेजर। किस मूवी के लिए? द व्हेल मूवी। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल ओह। कहाँ की है? फर्स्ट एशियन है। बेस्ट पिक्चर कौन है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को। बेस्ट सॉन्ग किसको? नाटू नाटू। आरआर फिल्म कौन की? इंडिया की है। उसके राइटर कौन थे? एम किडवानी। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कौन था? द एलिफेंट विस्पर। कौन है डायरेक्टर इसके? कार्तिकेय गोंजावेलिस। ठीक है, देखिए इतना फास्ट मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपको रिवीजन है, ये रिवीजन मैं करा रहा हूं। ठीक है, आज ये ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया? रिकी केज को। कौन से एल्बम के लिए? डिवाइन टाइम्स के लिए। और ये कौन सा टाइम के जीते हुए? थर्ड टाइम्स फिर लगातार जीते हैं। विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? हरमनप्रीत सिंह, नहीं सॉरी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत सिंह कौन है? हॉकी के कैप्टन है। 2023 रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको? दलाई लामा को। अनाउंसमेंट बहुत पहले कर दिया गया था इनको, लेकिन इन्होंने रिसीव किया 2023 में। मराठा उद्योग रत्न अवार्ड किसको? कृष्णा सिंह को। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? डॉक्टर पेगी मोहन को। राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 किसको दिया गया? एबीके प्रसाद को। किसी के फील्ड में? मीडिया पर्सन के फील्ड में। प्रेसिडेंट अवार्ड किसको दिया गया? हरियाणा पुलिस को। इसके पहले किसको दिया गया था? तो यूपी पुलिस को। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? सज्जन जिंदल को। मैंने अभी बताया मैन ऑफ द स्टील इनको कहा जाता है। और मार्कोनी अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? बालकृष्ण को। हरि बाल कृष्ण। ये कौन थे? तो कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं। आ जाइए आगे। पद्म विभूषण, तो माने पद्म अवार्ड होता है एक। पद्म के अंदर ही 3 प्रकार के अवार्ड होते हैं। पद्म श्री, पद्म विभूषण और एक और होता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। 3 अवार्ड होता है। इसमें 106 लोगों को दिया गया था। और मैंने ये भी बताया था कि बिहार से 3 पर्सन थे। कौन कौन थे जी? वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद
जो इंडिया से इंडिया लेवल पर मतलब वो बोलिए नेशनल लेवल पर, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर भी दिया जाता है इसको। तो फर्स्ट में श्रीनिवास वर्धन यूएसए के, बालकृष्ण दोषी गुजरात के, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के, एस कृष्णा कर्नाटका के, दिलीप महलनोबिस वेस्ट बंगाल के, और मुलायम सिंह यादव यूपी के। ये कौन थे? हमारे पास्ट के मुलायम सिंह यादव, लेट यूपी के कौन है? चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, आज ये के आर गौरी अम्मा अवार्ड 2022 कौन है? डॉक्टर एलिडा गेवरे को दिया गया, सोशल एक्टिविस्ट थी। यूएन हैबिटेट अवार्ड जग्गा मिशन उड़ीसा को। आसाम वैभव अवार्ड डॉक्टर तपन सकिया को, कौन थे? ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। गोल्डन कैलाश अवार्ड किसको? ननेरा फिल्म राजस्थान की है। 71st मिस यूनिवर्स कौन है? बोनी गैरेबियन है। और इसके पहले कौन थी? तो हरनाज सिंधु। नंबर 1 पुलिस थाना कौन है? आस्का पुलिस स्टेशन। और एक और चीज बताया था कि बिहार के तरफ से कौन है टॉप पे? अरवल। सुभाष चंद्र बोस कौन है? डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट ने। और लुंगलाई फायर स्टेशन मिजोरम ने। ये सब इसलिए दिया था इनको, ये उस फील्ड में, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए कुछ अलग हटके मैं कुछ क्या बोलते हैं, कुछ बता देते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, और अगले दिन आप लोग का बिहार मैंने कुछ अगले हफ्ते के अंदर बिहार स्पेशल, साथ ही साथ साइंस, और साथ ही साथ एसएसटी बोले तो उसमें क्या क्या आएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक का रिलेटेड एक नया वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच में लेकर आऊँगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखिए, आ जाइए इस पे हम लोग क्या करेंगे अभी। हाँ, अब देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताते हैं जो आप लोग को नहीं पता। कुछ अपॉइंटमेंट जो हुआ है फिलहाल के टाइमों में, वो चीज़ में ऐसे रिलेटेड मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ का कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाइए। चलिए कुछ स्पेस के फील्ड में देखिए। आइए हम लोग किसके फील्ड में करेंगे? स्पेस में। स्पेस बोले तो इसरो द्वारा कुछ सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है? इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो क्या है यहाँ पे? PSLV। ठीक है, कौन सा PSLV है जी? C-55। ठीक ना, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। PSLV के बाद हम लोग पढ़ेंगे GSLV। GSLV कौन सा है? ये है आपका F-12। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में जी? तो PSLV C-54। PSLV C-54। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में जी? तो SSLV D2। SSLV D2। और आ जाइए लास्ट एक और पढ़ेंगे किसके? LVM 3rd। LVMB 3rd। ठीक है, आ जाइए। अभी थोड़ा पेन चेंज करते हैं और इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए, PSLV C-55 जो है ये कहाँ का था? ये एक लॉन्च व्हीकल्स है। इसके द्वारा हम लोग कहाँ के? सिंगापुर का एक सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? तो इसरो ने। कहाँ से लॉन्च किया था है? आपको पता है, श्रीहरिकोटा से। कहाँ से जी? इसका लॉन्च स्टेशन कौन सा है? लॉन्च स्टेशन कहाँ है? श्रीहरिकोटा। याद रखिएगा इसको। यहाँ से क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च। और बालासोर कहाँ है जी? बालासोर उड़ीसा में है, जहाँ से कोई ना कोई रॉकेट या कोई और सारा चीज़ क्या होता है हम लोग लॉन्च करने में, टेस्ट व्हीकल्स वहाँ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आ जाइए। GSLV F-12 ये कौन सा है जी? ये एक NVS, याद रखिएगा, NVS-02। ये नेविगेशन सैटेलाइट है। किसका है जी? इंडिया का है। नेविगेशन सैटेलाइट है, ये लॉन्च किया गया है। PSLV C-54 इसके द्वारा कौन सा चीज़ लॉन्च किया गया जी? तो भूटान का
याद रखिएगा इसको, भूटान का सैटेलाइट इसको लॉन्च किया गया है। देखिए इसलिए बता रहे हैं, आप लोग इसको नोट करिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, पीडीएफ में फिर सारा ये चीज़ मौजूद रहेगा, ठीक है। तो कुछ रिटर्न वर्क मुझे याद आ गया इसलिए मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखिएगा जरूर। आइए उसके बाद क्या है जी, SSLV D2, इसके द्वारा क्या किया गया था, EOS 07 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, ठीक है। कौन सा सैटेलाइट, EOS अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट इसको बोलते हैं, EOS 07 ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मतलब अर्थ को चारों ओर क्या करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद आ गया LVM 3, LVM 3 कौन सा है, ये वन वेव एक कंपनी है, वन वेव कंपनी का एक सैटेलाइट है, उसको इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, समझ गए बात को। आ जाइए, तो इसको क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हुए आप लोग के लिए मैंने जैसे बोला कि साइंस SST बोले तो पूरा चीज़ इसमें आएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग साइंस का भी करेंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन्वायरमेंट भी उसमें ऐड रहेगा। और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे क्योंकि करंट अफेयर तो कभी खत्म होता नहीं है। मैं 3 या 4 जो है ना इंस्टीट्यूट, जैसे दृष्टि का हो गया, अभी उत्कर्ष का आप देख रहे होंगे, उत्कर्ष भी एक अपना निकलता है, साथ ही साथ आप आज ये परम IAS का है उसका भी निकलता है, ठीक है। तो ये जितना भी है ना इसका मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। IAS परफेक्शन का भी है, उसका भी निकलता है बिहार पूरे करंट का, मैंने वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड क्या बोले, नेशनल लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, तो सारे का कंपाइलर करके मैं एक जगह आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।